हाउस द जोश 1% चांस ही रखना चाहिए कि अगर एसएसबी में नहीं हुआ तो फिर क्या. So with SSB we have to keep revising the syllabus of 11th and 12th for NDA. जय हिंद डियर स्टूडेंट्स. सो आज मैं आपको मिलाऊंगी तनीषा से. तनीषा ने एनडीए का ये जो आपका 4 सितंबर को एनडीए 2022 का जो एग्जाम है वो क्लियर किया है. हम तनीषा से जानेंगे कि तनीषा ने क्यों सोचा कि उन्हें एक आर्मी ऑफिसर बनना है, या कहाँ से किस दिन से शुरुआत हुई उनके सपने की, और क्या क्या उनकी स्ट्रेटेजी रही जो उन्होंने फॉलो की. सो फर्स्ट ऑफ ऑल तनीषा, welcome to Force Defense Academy and a very congratulations that you have cleared the examination. Thank you ma'am. So Tanisha, as you said कि आपने एग्जाम जो है वो सेल्फ स्टडी से क्रैक किया है. आपने कब सोचा था कि आपको एनडीए जो है एग्जाम वो देना है, बिकॉज एनडीए की जो एंट्री है वो अभी ओपन हुई है गर्ल्स के लिए. Basically my first idea was to join defense forces. When I was in class 10th I decided that मुझे डिफेंस फोर्सेस के लिए जाना है. Just because at that time movie Uri was released, so I was too motivated from that कि ऐसा ही कुछ करना है लाइफ में. उन लोगों का एक रिस्पेक्ट, एक डिफरेंट ऑरा रहता है आर्मी ऑफिसर्स का. जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि कोई भी सीन, कोई पर्सन, कुछ भी हो सकता है जो आपको एक ऑफिसर बनने के लिए पुश करे. तो तनीषा के लिए वो मूवी थी. सो तनीषा, इज देयर एनी सीन फ्रॉम दैट मूवी या एनी डायलॉग जिसने लगा है कि बस ये सुन के या ये देखने के बाद भाई अब तो मेरे को फौजी बनना है, चाहे जो हो जाए, सारी चीजें एक तरफ है और फौजी बनना एक तरफ है. कुछ था ऐसा? There were many scenes in that movie, like House the Josh. That was one dialogue, and the scene when that woman pilot takes down the helicopter to help the army people to go out of to come out from that. So it is quite कहना चाहिए कि ये भी फिल्मी है कि भाई एक फिल्म देखने के बाद एक व्यक्ति डिसाइड करता है कि उसको एक ऑफिसर बनना है. सो तनीषा, दैट डे जब से आपने एनडीए की प्रिपरेशन स्टार्ट की और अब आप एग्जाम क्वालिफाई करके एसएसबी के लिए आ गए हो, तो वो एक फीलिंग होती है ना कि भाई अब मैं अपने ड्रीम के ना बड़े एकदम करीब हूँ. फौजी बनना था, ये सोचा था, तो फौजी बनने की जो पहली सीढ़ी थी वो एग्जाम था, वो हो गया. अब आप एसएसबी प्रिपेयर कर रहे हो, तो उस पहले दिन में और आज में आपको क्या डिफरेंस है, या कौन सी चीज है जो सबसे अच्छी लगती है? एक मतलब होता है ना, जब एग्जाम निकलता है तो एक बड़ी मीठी मीठी सी फीलिंग आती है, यार हाँ मैंने कर लिया. आप कैसा फील करते हो? बेसिकली पहले जब मैंने सोचा था 10th के बाद कि मुझे डिफेंस फोर्सेस में जाना है, तब एनडीए गर्ल्स के लिए स्टार्ट नहीं हुआ था. इट हैज रिसेंटली बीन स्टार्टेड. इट वाज द थर्ड अटेम्प्ट फॉर गर्ल्स. First of all, I was very happy by Supreme Court's decision that NDA has been started for girls. And when the result was recently declared on 19th of September. When I checked the result, firstly I was just hoping that I would be able to clear the return exam. When I checked the result, my roll number was there. And it was the supreme feeling. I was like कि हो गया return part clear, and now I have to go for SSB. and बस अब SSB की प्रिपरेशन करनी है. SSB की प्रिपरेशन तनीषा कर रही है. इसके अलावा तनीषा, जैसे कि होता है ना कि आपने कहा कि आपने एक मूवी देखी, आपने मूवी का एक डायलॉग सुना, एक सीन सुना, तो आपके मन में आ गया कि आपको एक फौजी बनना है, आपको एक ऑफिसर बनना है. तो ऑफिसर बनने का जब आपने सोचा और जब आपने एग्जाम क्वालिफाई किया, ड्यूरिंग दैट पीरियड आपके साथ क्या क्या हुआ? बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आपको लगे होंगे, बट स्टिल यू हैव मैनेज्ड एंड दैट यू वर एबल टू क्वालिफाई द एग्जाम. कुछ चीजें हैं, कुछ स्टोरीज जो आपको लगी हो, जिनने कहीं हेल्प की है, या फिर कुछ चीजें ऐसी भी होती है जो कई बार हमको डिमोटिवेट भी करती हैं, यार मुझ में वो क्वालिटी नहीं है या मैं नहीं कर सकती. कौन कौन सी ऐसी चीजें थी दैट यू हैव फेस्ड? At first when I discussed this with my parents that मुझे डिफेंस फोर्सेस के लिए जाना है, so they were reluctant that नहीं, तुमसे नहीं हो पाएगा, and तुम उस उस सिचुएशन को तुम हैंडल नहीं कर पाओगी. Just because I was the can say लाडली बेटी of the family, I was first child of my parents, so they were too much attached to me. But when I explained them that नहीं, मुझे जाना है, and I can do that, I have that much endurance power. So with time I could convince them that अब वो लोग ready हैं that तुम जा सकते हो डिफेंस के लिए, and now they do support me, they do full support to me.
So actually what happens कि girls are too adorable for their parents. So कई बार होता है ऐसा है कि यार हमारी बेटी है वो कैसे फौज में जाएगी, फौजी तो बड़े रफ एंड टफ होते हैं, सो ये सब कैसे मैनेज करेगी। तो आज भी आपके पेरेंट्स होंगे जो थोड़ा सा कहीं ना कहीं लगता होगा उनको कि यार लड़की है तो कैसे अलाउ करते हैं, बट स्टिल वो फैमिलीज मैं कहूँगी बहुत ज्यादा करेजियस फैमिली होती है जो अपने बच्चों को फौज में जाने के लिए खुद सपोर्ट करती है, एंड तनीषा इज वन फ्रॉम दोज फैमिलीज। सो तनीषा, दिस जॉब नहीं कहूंगी मैं, ये तो एक नेशन के लिए अगर कोई व्यक्ति सर्व कर पा रहा है तो वो तो उसके लिए कहीं ना कहीं उसका लक है। सो ये आपके पेरेंट्स के लिए भी कहीं ना कहीं प्रेस्टिजियस है कि आप एक ऑफिसर बन जाओगे, तो उनको भी काफी सारा एक प्राउड फील होगा। पर आपने क्या सोचा है कि आप जब एक ऑफिसर बन जाओ। ओके सो तनीषा, व्हाट हैपेंस इज कि कई बार हम कहते हैं एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए द मेन थिंग इज विच इज डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। सो इन योर वर्ड्स व्हाट इज डिसिप्लिन एंड व्हाट इज कंसिस्टेंसी जो एक एनडीए स्टूडेंट में होनी चाहिए? बेसिकली एनडीए स्टूडेंट्स के लिए दो वर्ड्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, जस्ट बिकॉज यू हैव टू बी कंसिस्टेंट इफ यू वांट टू अचीव योर ड्रीम एंड तुम्हें करना ही है वो, तो यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट एनडीए, सो या whenever you have decided that yes मुझे एनडीए के लिए जाना है, so you have to bring that discipline in yourself। मतलब इट्स लाइक कि जब से प्रिपरेशन स्टार्ट किया तब से डिसिप्लिन आ जाना चाहिए। इट्स लाइक ऑफिसर लाइक क्वालिटीज तुम्हें अपने अंदर इनकलकेट कर लेना चाहिए, एंड या दैट्स इट। सो कई बार मैं भी अपने स्टूडेंट्स को बोलती हूँ दैट इफ यू आर कमिंग ऑन टाइम एंड इफ यू आर वेल ड्रेस्ड इट डजंट मीन दैट यू आर डिसिप्लिन। जब आप प्रिपरेशन शुरुआत करते हैं ना, मतलब जब आप शुरुआत करते हैं इस एग्जाम की एक फौजी बनने की, तो उसी दिन से आपको एक फौजी की तरह, एक आर्म्ड फोर्स ऑफिसर की तरह आपको बिहेव करना है। इट इज नॉट अबाउट कि अकेडमी जाके आप ऑफिसर बनेंगे, आप अभी से प्रिपेयर हो जाइए ऑफिसर बनने के लिए। सो तनीषा, नेक्स्ट थिंग इज कि होता ये है कि जैसे कि वन ऑफ माई स्टूडेंट शी हैज क्लियर्ड द लास्ट एनडीए एग्जामिनेशन एंड शी वाज प्रिपेयरिंग फॉर एसएसबी एंड शी गॉट कॉन्फ्रेंस्ड आउट एंड दिस टाइम शी वाज नॉट एबल टू क्रैक द रिटन एग्जामिनेशन। व्हाट कैन बी द फैक्टर्स जिस वजह से एसएसबी तक पहुंच गई और ये वाला रिटन एग्जाम उसका नहीं निकल पाया, एंड लास्टली शी हैज स्कोर्ड ऑलमोस्ट 500 मार्क्स। So this is the biggest mistake that people do, that when they have cleared the return exam they only prepare for SSB। It's like they become too overconfident that yes हमने अब return तो clear कर ही लिया है, SSB भी हो ही जाएगा, but it does not happen generally। Yeah, we know that first attempt is the best attempt, but still we should keep a backup plan। 1% chance से रखना चाहिए कि अगर SSB में नहीं हुआ तो फिर क्या। So with SSB we have to keep revising the syllabus of 11th and 12th for NDA। So consistency, exactly consistency में यहाँ पर भी maintain करके रखनी चाहिए। SSB के साथ साथ रिटर्न जो सेकेंड अटेम्प्ट अपना आ रहा है उसको वेस्ट नहीं करना है, so उसके लिए भी प्रिपरेशन करनी चाहिए साथ में। सो हम लोग ये नहीं कह रहे हैं कि आप नेगेटिव हो जाइए कि एसएसबी नहीं निकलता है तो हमें सेकेंड अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर रहना है, बट द थिंग इज कि एसएसबी आपको एकदम 100% देना है, पर आपको नेक्स्ट अटेम्प्ट को भी नहीं भूलना है, बिकॉज हमेशा यहाँ पर 1% चांसेस होते हैं कि हो सकता है उस दिन अच्छा नहीं हो या आप टोटली कॉन्फिडेंट ना हो, तो किसी कारण से यू गॉट कॉन्फ्रेंस आउट, बट उसके चक्कर में बच्चे क्या करते हैं नेक्स्ट अटेम्प्ट जो है वो खराब कर लेते हैं। So Tanisha is now preparing for SSB and she is doing well. And Tanisha, it was very nice to talk to you। आपने अपनी स्ट्रेटेजी शेयर की, अपनी जर्नी कहाँ से आपने शुरू किया था और आज आप फोर्स डिफेंस अकेडमी में आकर SSB के लिए प्रिपेयर करनी है, एंड वी होप फॉर द बेस्ट कि आप जल्दी ऑफिसर बन के हमारे साथ वापस यहाँ आके बैठे और फिर इसके बाद हम पूरी जर्नी यहाँ पर डिस्कस करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।